मध्य प्रदेश में से एक सड़क निर्माण में एक ऐसी खबर आई है, कैग की रिपोर्ट आई है, जिसको लेकर ये काफी चौंकाने वाली खबर आप कह सकते हैं। दरअसल जो भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक यानी कि जिसे सीएजी कैग के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए बिटुमिन खरीद में 414.94 करोड़ रुपए के संदिग्ध धोखाधड़ी की तरफ इशारा किया है। इसमें सीधा आप समझ लीजिए कि कहा गया है कि 414 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुए है, घोटाला हुए है। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के जो काम है उसमें बड़ी अनियमितताएं आई है और इसी को लेकर आरोप लगाया गया है। 2021 और 22 से पीएमजी जो एसजीएसवाई है, इसकी गतिविधियों को कवर करने वाली एक ऑडिट है और इसी में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के 49 जिलों में 75 पीआईयू में से 71 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसके सड़क निर्माण में शामिल ठेकेदारों ने बिटुमिन खरीद के लिए कथित तौर पर फर्जी और डुप्लीकेट चालान जमा किए और इसी में ये 414 करोड़ के करीब में धोखाधड़ी हुई है। कैग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हमने 75 से 41 पीएसयू और 51 से 49 जिलों में पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण के लिए बिटुमेन के खरीद में 414.94 करोड़ रुपए की संदिग्ध धोखाधड़ी का पता लगाया। ठेकेदारों ने सरकारी रिफाइनरियों के जो फर्जी चालान हैं उसे भी पेश कर दिए, उसे भी जमा किए और ठेकेदारों ने एक ही चालान को 2 या फिर 3 बार जमा किया। निजी रिफाइनरी में जो बिटुमेन है उसे खरीदा। विभाग बिटुमेन के चालान की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की थी, उसमें विफल रही। कैग की रिपोर्ट कहती है कि 9903 चालान 9903 चालान की जो जांच है उससे पता चला है कि 3389 चालान जाली थे, जिसकी कीमत करीब 320 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जाती है। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करीब करीब 80 लाख के करीब मीट्रिक टन बिटुमेन के खरीद के सबूत के तौर पर पेश किए गए और ये चालान रिफाइनरी द्वारा जारी नहीं किए गए थे। सीएनजी ने इस बात को लेकर कहा कि ठेकेदारों ने गलत तरीकों से और गलत तारीखों वाले चालान पेश किए। ट्रांसपोर्टर या फिर विक्रेता की जो प्रति है उनका दोबारा से इस्तेमाल किया। कई प्रोजेक्ट में कुछ चालान का दोबारा इस्तेमाल किया गया और इसी की वजह से गैर मौजूद बिटुमेन खरीद के लिए 32 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। और इतना ही नहीं, सीएजी अपनी रिपोर्ट में यह भी कहती है कि संबंधित जो विभाग है उसने गलत कागजात पेश किए। दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही उनके टेंडरों को रद्द किया गया। तो फिर ये सब खेल कर कौन रहा है? पीएमजीएसवाई एक केंद्र सरकार की योजना है और इसका मकसद गरीबी कम करने की रणनीति के तहत बस्तियों को कनेक्टिविटी देना है। राज्य में पीएमजीएसवाई को लागू करने के लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण है और इसने अपने तौर तरीकों का बचाव करते हुए कहा कि यह इंडिपेंडेंट मॉनिटर और एनजेबल लेवल के गुण वाला और मात्रा तय करती है। हालांकि सीएजी ने इस तर्क को खारिज कर दिया और उसके बाद उसने बयान दिया कि चालान के वेरिफिकेशन में सही सावधानी बरतने में जो धोखाधड़ी हुई है उसे रोका जा सकता था, लेकिन सरकार ने जो सड़क निर्माण विभाग की जो सरकार है उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है तो इतने बड़े बड़े जो घोटाले हुए 414 करोड़ रुपए के अगर धोखाधड़ी की बात हो रही है तो फिर इन 414 करोड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार न जांच करने को तैयार है और ना ही कैग के रिपोर्ट के अनुसार से कोई स्टेटमेंट आया है कि ये स्टेटमेंट फर्जी है या फिर इसे सही नहीं माना जा सकता है। कैग की रिपोर्ट पर कोई भी सफाई पेश करने को सरकार तैयार नहीं है। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पर आगे कुछ जो मध्य प्रदेश है उसमें कुछ एक्शन होता है या फिर नहीं।
आपको जानकारी सही लगे तो हमें कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।